Good morning, everyone. Let's start with the lecture. We have to do illustration number 6. We have to do illustration number 6. Everyone. From the following trial balance and the information given to you, you are required to prepare trading account, profit and loss account and the balance sheet as on 31st March 2018. Your current year is 17-18. 1st April 18. 1st April 18 to, try to understand, 1st April 18 to 1st April 17 to 31st March 18. 17-18 is your accounting year. ठीक है, next आगे, next they have given you trial balance and you can see they have given you tally trial balance. उन्होंने आपको tally trial balance दिया है. ठीक है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा, फर्नीचर असेट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस नीचे रहेगा, पीएनएल में रहेगा, मशीनरी असेट है, वेजेस ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे जाएगा, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग के लिए नीचे रहेगा, पीएनएल डेबिट में, परचेस एंड सेल्स, डेबिट इज परचेस, क्रेडिट इज सेल्स, ट्रेडिंग में जाएगा दोनों भी. स्टॉक एट द बिगिनिंग 1 अप्रैल 2017 का स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में इनफ्लो बोल के, रिटर्न्स डेबिट का रिटर्न्स क्रेडिट से, डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से और क्रेडिट का रिटर्न डेबिट से माइनस होगा, बराबर. देन रेंट रिसीव्ड इनकम पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम पीएनएल क्रेडिट, आरडीडी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप आरडीडी अकाउंट करो और इस क्रेडिट वाले आरडीडी को क्रेडिट पे लिख दो 5000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये लास्ट ईयर का इसलिए बैलेंस करेगा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000. या इसको पीएनएल के क्रेडिट पे लिखो, या तो आरडीडी के क्रेडिट पे लिखो या पीएनएल के क्रेडिट पे लिखो. आपके पास मैंने आपको चॉइस दी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चॉइस. या तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला या तो आप उसको पीएनएल के क्रेडिट पे लिखो या आरडी के क्रेडिट पे लिखो. ट्रायल बैलेंस में तो कहां पे एक जगह पे लिखना है, दोनों के क्रेडिट पे नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा. बैड डेट्स इसको भी आपको चॉइस है, या तो पीएनएल के डेबिट पे लिखो या आरडी के डेबिट पे लिखो 2000. कहां पे ना कहां पे डेबिट होने से मतलब है, राइट. या तो पीएनएल डेबिट लिखो या आरडी डेबिट में लिखो. एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे रखे असेट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक असेट. 6% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 17. लोन 1 अक्टूबर 17 को लिया है, हमारा ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 18 को. तो मुझे बोलो, हमने ये जो 50,000 का लोन लिया है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है. ये हमारा करंट ईयर है, हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 17 को, हमारा करंट ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 18 को. हमने 1 अक्टूबर 17 को 50,000 का लोन लिया है. तो आप मुझे बोलो इस 50,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट रहेगा, कितने मंथ का इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस रहेगा, 6 मंथ, बराबर. अक्टूबर से मार्च एंड, अक्टूबर 1 अक्टूबर और 30 सितंबर इज द मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल से मार्च का ईयर का, सो 6 मंथ्स. अगर ये लायबिलिटी है, क्रेडिट है, तो इसका इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में. नहीं है तो हम ऐड करेंगे, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लायबिलिटी. मतलब 50,000 पे लोन पे एट ए 6% फॉर 6 मंथ्स. दे हैव गिवन यू रेट, इसलिए
अगर उन्होंने डेट नहीं लिखी होती, 1 अक्टूबर 17 नहीं लिखी होती, तो मैं बोलता 1 अप्रैल से, मैं बोलता 1 अप्रैल से, बिगिनिंग से 12 मंथ का इंटरेस्ट निकालता। बट दे हैव गिवन यू डेट 50,000 का 6% फॉर 6 months कम्स 1,500। आपका 6 months का इंटरेस्ट 1,500 आता है। चेक करो बराबर है क्या? आता है क्या 1,500? प्लीज कंफर्म। 50,000 का 6% फॉर 6 months, 1% 500 रहता है, 1% 500 रहता है, तो 6% 3,000 रहेगा। हमें 6 months का चाहिए, इट शुड बी 1,500, इट शुड बी 1,500। सो डेबिट साइड पे 1,500 इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है क्या डेबिट साइड पे? देखो है क्या इंटरेस्ट डेबिट साइड पे? बोलो ना, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट है क्या? मतलब आपने कुछ इंटरेस्ट पेड किया, यस और नो? आगे ब्रोकरेज है एक्सपेंस, P&L डेबिट, ब्रोकरेज P&L डेबिट में आएगा। लूज टूल्स असेट होते हैं, लूज टूल्स, टूल्स आर असेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, गुडविल असेट है क्या? आप मुझे बोलो पूरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट डेबिट पे है क्या? अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट हमने पेड करना चाहिए। कितना पेड करना चाहिए? 1,500। हमने 1,500 का इंटरेस्ट पे करना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आपने कुछ पेड किया है क्या? देखो ना, अगर पेड किया होगा तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे कुछ तो एंट्री आके इंटरेस्ट डेबिट पे दिखता है क्या? बोलो यस और नो। चेक करो ना एवरीवन, चेक करो है क्या इंटरेस्ट डेबिट पे है क्या? अच्छा तेजस्वी बोल रही है यस। कहाँ पे तेजस्वी मैडम किधर है? किधर तुझे इंटरेस्ट मिला डेबिट पे? मतलब हमने इंटरेस्ट अगर पेड किया होता, सपोज हमने 100 रुपीज का, 1,200 रुपीज का, 1,300 या मैक्सिमम 1,500 का अगर हमने इंटरेस्ट पेड किया होता, तब एंट्री आती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिखता डेबिट पे। बट हमने डेबिट पे नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। मतलब इसका मतलब हमने पेड नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे, डेबिट पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हम ऐड करेंगे 1,500, एक्सपेंस में ऐड करेंगे एंड लायबिलिटी में ऐड करेंगे 1,500। हम डेबिट पे एक्सपेंस में ऐड करें मतलब डेबिट में ऐड कर रहे हैं 1,500, लायबिलिटी में ऐड करें मतलब क्रेडिट में ऐड कर रहे हैं 1,500। आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा अपने आप और आपकी बैलेंस शीट भी टैली होगी। समझ में आ रहा है? सो हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे 1,500, हम इन लायबिलिटी में ऐड करेंगे 1,500 इंटरेस्ट पेएबल बोल के। दिस इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। इसको बोला जाता है इंप्लाइड एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट। आगे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 37,000 है, मार्केट प्राइस 40,000 है। मुझे बोलो किस पे वैल्यू करोगे? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 37,000 है, मार्केट प्राइस 40,000 है, किस पे वैल्यू करोगे? 37, विच एवर इज लोअर। प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। बोलो 5% ऑन डेटर्स, राइट? डेटर्स का 5%, डेटर्स का 5% निकालना है, डेटर्स से माइनस होगा एंड डेटर्स डिक्रीज हो रहे मतलब लॉस है, P&L डेबिट में आएगा। या तो P&L डेबिट में आएगा या आप आरडीडी के डेबिट में ले लो, आपको जहां पे ठीक लगता है वहां पे ले लो, बट डेटर से माइनस होना चाहिए और एक जगह पे डेबिट होना चाहिए। कहां पे? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज को एडजस्टमेंट है, वेजेस, वेजेस, सैलरी एंड वेजेस को एडजस्टमेंट है, इनको इनर कॉलम में लिखना होगा। मतलब आपने पेड की है सैलरी, कितनी की? 17,000, ये पेड है, ये पेड है, और आउटस्टैंडिंग है 3,600। मतलब टोटल सैलरी फॉर द ईयर इज 20,600। टोटल सैलरी फॉर द ईयर जो P&L में आएगी 20,600, उसमें से पेड है, उसकी एंट्री हो चुकी है, सैलरी टू कैश 17,000, 17,000 आपने पेमेंट किया है 17,000 का, तो एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 17,000, 17,000, इसलिए वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 17,000 दिख रहा है।
हमारा अकाउंटेंट गधा है, मैंने बोला है, उसने पेबल जो है उसकी एंट्री नहीं की उसने, तो अब हम एंट्री डालेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 3,500 या 3,600 टू सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट 3,600। मतलब हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे 3,600, हम लाइबिलिटी में ऐड करेंगे 3,600। सिमिलरली हमने वेजेस पेड के 8,000, इसकी एंट्री हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस मतलब एंट्री हो चुकी है, वेजेस टू कैश एंट्री हो चुकी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो पेड हुआ है उसकी एंट्री उसने डाली है, जो अनपेड है उसकी एंट्री नहीं डाली उसने, 3,000 की एंट्री आएगी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस में ऐड होगा 3,000, लाइबिलिटी में ऐड होगा 3,000। योर टोटल वेजेस फॉर द ईयर इज 11,000, 8,000 पेड, 8,000 पेड एंड 3,000 पेएबल, ऐसे टोटल 11,000 एक्सपेंस है। आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीनरी एट रेट ऑफ 10%, फर्नीचर 5%। एंट्री आती है डेप्रिसिएशन टू असेट, असेट से माइनस होगा, एंड वही डेप्रिसिएशन P&L को डेबिट होता है, P&L टू डेप्रिसिएशन, मतलब P&L के डेबिट पे आएगा। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% पर एनम। कैपिटल कितने का है? कैपिटल ऊपर ही लिखा है ना, 2,28,000 का कैपिटल है, 2,28,000 का कैपिटल है। उस कैपिटल पे, कैपिटल इज लाइक लोन, खुद को समझाओ, कैपिटल इज लाइक ए लोन टेकन फ्रॉम ओनर, लाइक ए लोन, लोन नहीं है बट इट इज अ काइंड ऑफ लोन। हमने ओनर से पैसे लिए, दैट इज अ कैपिटल, उस पे हमें इंटरेस्ट देना है। सो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, 2,28,000 पे कैपिटल पे हमें 5% देना है, एंड मैंने बोला था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का आएगा 12 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। एंड सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर होता है इट इज द इनकम ऑफ द फर्म, बिकॉज उसने हमारे पैसे यूज किए होते हैं, हम उसको इंटरेस्ट लगाते हैं, इट इज द इनकम ऑफ द फर्म। सो 2,28,000 का 10% आता है 22,800। कितना आता है? 22,800। हमें 5% चाहिए, मतलब हाफ, 22,800 का हाफ 11,400, पूरे साल का है तो कोई टेंशन नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 11,400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 11,400। हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, एंड यही हमें किसको देना है? ओनर को देना है। ये इंटरेस्ट किसको देना है? कैपिटल वाले को देना है, तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे, P&L के डेबिट में आएगा, एक इफेक्ट डेबिट, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे। हमने जो इंश्योरेंस पेड किया है, टोटल 10,000, हमने इस साल में 10,000 का इंश्योरेंस पेड किया है, तो हमारी एंट्री हो चुकी है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। हाउएवर उस 10,000 में से 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, वो प्रीपेड है, तो जो पेड किया वो एक्सपेंस नहीं होता, उसमें से जो करंट ईयर है ना वो एक्सपेंस होता है। आपने 10,000 का पेमेंट किया है बट उसमें से करंट ईयर का 8,000 है, तो हमारा एक्सपेंस 8,000 है और 2,000 हमारी असेट है। ठीक है, करेक्ट स्टार्ट। अभी ये क्वेश्चन हमें डिस्कस किया, अब इसको सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय, जैसे कि क्वेश्चन में डाउट से तो आप पूछ सकते हो मुझे, सर ये चीज नहीं समझी, सर वो चीज नहीं समझी, कोई इश्यू नहीं है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय, फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो, 7-8 फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ करके रखो, कोई फर्क नहीं होता। आपका ही टाइम बचेगा। और थोड़ा फर्क करियर के लिए सीरियस होना चाहिए, पढ़ाई में सीरियस ही होना चाहिए। आगे यस, हमारी पहली कसम, इफ यू रिमेंबर, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है हम एक जगह पे लिखते हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है हम एक जगह पे लिखते हैं, डेबिट को डेबिट पे, क्रेडिट को क्रेडिट पे। कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट पे 2,28,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है,
कैपिटल एड साइड क्रेडिट साइड 2,28,000। देन फर्नीचर फिक्स असेट, शायद हमें डेप्रिसिएशन देना है, किस को डेप्रिसिएशन देना है, हमें मशीनरी फर्नीचर को डेप्रिसिएशन देना है, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन देना है और मशीनरी को भी डेप्रिसिएशन देना है। जिनको एडजस्टमेंट है उनको हाईलाइट करते जाओ, डेटर्स को भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, मतलब उनको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ऐसे सॉल्व करते टाइम थोड़ा ध्यान रखने का, इसलिए 20-30 मिनट्स का जो क्वेश्चन होता है ना, पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, तब जाके चीजें बनती है। बैलेंस शीट असेट साइड, ये लायबिलिटी है, ये असेट साइड है। फर्नीचर जनरली मैं पहले फिक्स एसेट लिखता हूं, नीचे करंट एसेट लिखता हूं, ये मेरी आदत है। 40,000। इंश्योरेंस P&L डेबिट में, उसको एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। P&L में 1-2 लाइन रहने दो, उसके बाद थोड़ा लिखना स्टार्ट करो टू इंश्योरेंस, वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए, नथिंग एल्स। इंश्योरेंस 10,000। एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, हमेशा एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, मिक्स मत कर देगा, कुछ नहीं होता है। सैलरीज उधर ही 17,000। पहले ट्रायल बैलेंस में है ना, वो एक जगह पे स्पीड में कॉपी पेस्ट करने का, कॉपी पेस्ट में टाइम नहीं लगाने का। टू कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना, परचेस के लिए जगह रखना, फिर टू कैरेज इनवर्ड। कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो 1000। देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 7,000 P&L, कोई एडजस्टमेंट नहीं। मशीनरी 50,000। आगे वेजेस 8,000, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। ट्रेडिंग में जो आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। ड्राइंग्स डेबिट है, कैपिटल को डेबिट करो 14,000, मतलब कैपिटल से माइनस करना, कैपिटल को डेबिट मतलब कैपिटल से माइनस। टू ड्राइंग्स रुपीज 14,000। नेक्स्ट आगे कैरेज आउटवर्ड, एक्सपेंस है बट सेलिंग एक्सपेंस है, इसलिए P&L डेबिट में। टू कैरेज आउटवर्ड, क्वेश्चन में अगर खाली कैरेज लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो इनवर्ड होता है। क्वेश्चन में अगर फ्रेट लिखा है वो बाय डिफॉल्ट इनवर्ड होता है और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। इट इज 5,600। ओके, देन परचेस एंड सेल 62,000, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना, फिर टू परचेसेस। शायद से रिटर्न है तो इनर कॉलम में रखो 62,000। बाय सेल्स इनर कॉलम में 1,71,000। नेक्स्ट ये ओपनिंग स्टॉक है 31,000, टू ओपनिंग स्टॉक 31,000। नेक्स्ट रिटर्न्स, डेबिट का क्रेडिट से, क्रेडिट का डेबिट से, लेस रिटर्न्स 6,300, क्रेडिट का डेबिट से माइनस किया, एंड सो आपके नेट परचेस कितने आ गए 62 माइनस 6,300, योर नेट परचेसेस आर 55,700। सेल्स रिटर्न कितने के, सेल्स रिटर्न आर 5,000, डेबिट वाले रिटर्न्स 5,000। सो योर नेट सेल्स इज 1,66,000, नेट परचेस आ गए, नेट सेल्स आ गए। आगे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों इनकम है। बाय रेंट रिसीव्ड समथिंग 6,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,700। आगे आरडीडी, मैंने आपको बोला एक ऑप्शन है, आप यहां पे क्रेडिट कर सकते हो आरडीडी के, या आप यहां पे क्रेडिट कर सकते हो।
बाय RDD इंटू ब्रैकेट ओल्ड ₹5,000। इसके बाद बैड डेट्स है, नया बैड डेट्स है क्या कुछ नहीं, तो आप बाहर लिख दो 2 बैड डेट्स इंटू ब्रैकेट ओल्ड। बैड डेट्स अलग और RDD अलग। बैड डेट्स मतलब एक्चुअल हो चुका है, प्रूव टू बी बैड डेट्स होता है वो, और RDD मतलब प्रोबेबल बैड डेट्स होता है, दोनों में डिफरेंस है। एक लॉस हो चुका है और एक लॉस होने वाला है। ठीक है, आगे मतलब एग्जांपल आपकी एक्स है कोई, वो एक्स चली गई है, एक्स हो चुकी है वो प्रूव्ड है, और एक हो सकती है एक्स, वो अलग है, समझा? मतलब बैड डेट्स अलग एंड RD अलग, एक प्रोबेबल अलग। नेक्स्ट 2000 बैड डेट्स 2000 एडवर्टाइजमेंट 10,900 10,900। नेक्स्ट डेटर्स 90 एंड 54,000 क्रेडिटर्स। डेटर्स को एडजस्टमेंट है, डेटर्स को एडजस्टमेंट है विच इज 90,000 के डेटर्स। क्रेडिटर्स उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें डिस्काउंट के। क्रेडिटर्स में कौन सा एडजस्टमेंट हो सकते हैं? दो एडजस्ट, तीन एडजस्टमेंट हो सकते हैं क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स में तीन एडजस्टमेंट हो सकते हैं। एक, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, आपको पता होना चाहिए इस आइटम के कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम होता है उसके कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। लाइक क्रेडिटर्स में हो सकता है अनरिकॉर्डेड परचेसेस, एडिंग परचेस, एडिंग क्रेडिटर्स। दूसरा हो सकता है बिल्स एंडोर्स्ड नाउ डिसऑनर्ड, बिल्स एंडोर्स्ड नाउ डिसऑनर्ड, वो बिल्स क्रेडिटर्स में ऐड होता है और डेटर्स में ऐड होता है। थर्ड एडजस्टमेंट हो सकती है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, तो बिल्स पेबल से माइनस होके क्रेडिटर्स में ऐड होता है। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट हो सकती है, फोर्थ एडजस्टमेंट हो सकती है ये वाली डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कल के क्वेश्चन में किया था, तो क्रेडिटर्स पे चार एडजस्टमेंट पॉसिबल है, चार। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस आइटम में कौन कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है। डेटर्स के बहुत सारे एडजस्टमेंट है। डेटर्स में हो सकता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, बराबर, अनरिकॉर्डेड सेल्स। उसके बाद हो सकता है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल्स, एंडोर्स बिल्स डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल्स डिसऑनर्ड। उसके बाद हो सकता है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ओनर लेके गया, ड्रॉइंग्स है रॉन्गली इंक्लूडेड इन द डेटर्स, उसने गुड्स निकाल के लेके गए, वो गलती से उन्होंने डेटर्स में लिए, मतलब डेटर्स से निकाल के ड्रॉइंग में डालना होगा। उसके बाद हो सकता है बैड डेट्स, RDD, PDD। समझ में आ रहा है? so there are many adjustments which are related to daters। आगे तो ऐसा आपको पता होना चाहिए यार इसके क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। 54,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 36, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। उसके बाद कैश एट बैंक 8,500, कैश एट बैंक 8,500। उसके बाद 6% बैंक लोन 50,000। $50,000 का लोन है। आगे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाद में, हिडन एडजस्टमेंट है। ब्रोकरेज P&L डेबिट टू ब्रोकरेज। कितना है ब्रोकरेज? 4,000। नेक्स्ट लूज टू 36,000। फिक्स एसेट्स कोई डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट नहीं तो जाने दो 36,000। आगे बिल्स पेबल 16, देन गुडविल 1 लाख,
गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया, चलो कंप्लीट कर दिया। ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 37,000 पे वैल्यू करना है। क्लोजिंग स्टॉक या तो परचेस से माइनस करो या ट्रेडिंग को क्रेडिट करो बाय क्लोजिंग स्टॉक। 37,000 पे ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, असेट में ऐड करना है। $37,000 असेट में ऐड करेंगे, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया और असेट में ऐड किया। ये एडजस्टमेंट सबसे बेसिक एडजस्टमेंट है। आरडीडी मैं सबसे एंड में करता हूं, मैंने आपको पहले ही बोला परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट में एंड में करता हूं, मैं बाकी सब करवा लेता हूं। एडजस्टमेंट 2 इज एट होल्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 3,000, सैलरी 3,600, एक्सपेंसेस पेएबल है, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा 3,000, वेजेस में 3,000 ऐड होगा, टोटल वेजेस हो गए कितने 11,000। ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन एक्सपेंस। सिमिलरली salaries outstanding is 3,600, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 3,600। हमने एक्सपेंसेस में ऐड किया, मतलब डेबिट पे ऐड किया। टैली करने के लिए हमें क्रेडिट पे ऐड करना होगा, लायबिलिटी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डैश वेजेस एंड सैलरी। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 3,000, एक्सपेंस में 3,000 ऐड हुए, वेज सैलरीज में 3,600 ऐड हुए, सो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 6,600। दिस इज योर एडजस्टमेंट, ये तुम्हारी एडजस्टमेंट है। एक्सपेंस में ऐड किया डेबिट, लायबिलिटी में ऐड किया क्रेडिट। खुद को समझाओ डेबिट क्रेडिट, तो अपने आप कभी गलत नहीं जाओगे आप। आगे प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, मैंने पहले ही बोला है आरडी डिप्रिसिएशन में सबसे एंड में करता हूं, तो मैं उसको थोड़ी देर इग्नोर करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है पीएनएल के डेबिट पे। 2 इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इज एन एक्सपेंस, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे कैलकुलेशन दिखाओ। 2,28,000 का कैपिटल है एट द रेट ऑफ 5% फॉर द एंटायर ईयर। एक्सपेंस में ऐड होगा 2,28,000 का 5% फॉर 12 मंथ्स, 11,400 एक्सपेंस में ऐड होगा। लोन लायबिलिटी है, कैपिटल भी लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, कैपिटल भी लायबिलिटी है, तो उन पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो पीएनएल के डेबिट पे आएगा। और ये पेएबल है, किसको पेएबल है, ओनर को, तो ओनर को पेएबल है मतलब कैपिटल में ऐड करना होगा। कैपिटल में ऐड मतलब वहां पे डेबिट है, पीएनएल में डेबिट है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है, which is 11,400। कितना 11,400। हम उसको 11,400 का इंटरेस्ट देंगे उसके कैपिटल पे, हम उसको 11,400 का इंटरेस्ट देंगे ऑन हिज कैपिटल। देन आगे नेक्स्ट, उसके बाद सो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट सेम ही है, एक्सपेंस में ऐड करके लायबिलिटी में ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन में ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। दोनों के एडजस्टमेंट सेम ही है। आगे फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, इंश्योरेंस से माइनस होगा लेस प्रीपेड। प्रीपेड इज नॉट एक्सपेंस बट असेट। नॉट एक्सपेंस इसलिए एक्सपेंस से माइनस कर रहा हूं, इट्स नॉट एक्सपेंस,
इसलिए एक्सपेंस से माइनस कर रहा हूं। बट असेट, असेट होते हैं, असेट में ऐड करेंगे। एक्सपेंस से माइनस किया, असेट में ऐड कर दिया। एक्सपेंस से माइनस किया, असेट में ऐड कर दिया। आगे नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? एनीवन हैज डाउट? यहां तक किसी का डाउट है तो बोलो। एक और एडजस्टमेंट बाकी है, फिर रिमेंबर हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एक्सपेंस में ऐड करना है। चलो, 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना होना चाहिए? लोन इज ऑफ 50,000, 6% इंटरेस्ट फॉर 6 months। एक्सपेंस में ऐड करो 50,000 पे 6% फॉर 6 months, 1,200 आया था, सॉरी 1,500 आया था। परफेक्ट। एक्सपेंस में ऐड किया और लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वन राइट, 1,000 यहाँ पे ऐड होगा 1,500। सो अगर आज हम लोन रिपे करने जाते हैं तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 50,000 एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 1,500 पे करना पड़ेगा। जो रेड है वो एडजस्टमेंट्स है, जिनको मैंने रेड किया है वो सब एडजस्टमेंट्स है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन सेम ही, एक्सपेंस में ऐड करके लाइबिलिटी में ऐड करने का, कैपिटल कैपिटल में ऐड करने का, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन लोन में ऐड करने का, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडी पीडी सब सेम, असेट से माइनस होके P&L डेबिट में आएंगे। ठीक है, आगे अब हिडन एडजस्टमेंट हो गई, तो अब हम कर सकते हैं एडजस्ट नंबर 2। डेटर्स पे दूसरी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, बैड डेट्स होता तो बैड डेट्स माइनस करता, नहीं है तो डायरेक्टली लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ, लेस न्यू आरडीडी, इसको न्यू आरडीडी बोला जाता है, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला उन्होंने? 5%। एडजस्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, 90,000 का 5%, 90,000 का 5% माइनस होने वाला है 4,500। मतलब हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स 4,500 होगा। हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में 4,500 का बैड डेट्स होगा ऐसे हमें लगता है। ठीक है, सो एक ऑप्शन है डेटर से माइनस करके P&L को डेबिट करना, डेटर से माइनस करके P&L को डेबिट करना, टू न्यू आरडीडी या आरडीडी इंटू ब्रैकेट न्यू 4,500, डेटर से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड कर देने का, डेप्रिसिएशन जैसे असेट से माइनस होके एक्सपेंस में ऐड कर देने का। दिस इज वन ऑप्शन विथ यू। और सेकंड ऑप्शन इज आप यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है ना, तो आप यहाँ पे बैलेंस बोल दो उसको, टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट पे, यहाँ पे डेबिट पे दिखाओ 4,500। ये ओल्ड आरडी होता है, ये न्यू आरडी होता है। ठीक है, आगे ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद या हमें डेप्रिसिएशन देना है 10% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर, लेस फर्नीचर पे 5%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 40,000 का 5%। ठीक है, 2,000 is a depreciation on furniture and
मशीनरी पे 10% है, 5000 आएगा वो। जब मैं 10% निकालूंगा दैट विल बी 5000, बचेगा 45,000, बचेगा 45,000। लाइक बैड डेट्स, लाइक आरडीडी, लाइक पीडी, ये लॉसेस है, असेट से माइनस हुए तो पीएनएल के डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन। ठीक से लिखाओ, फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर पे है, फर्नीचर पे है 2000 और मशीनरी पे है 5000। Total depreciation is 7,000 for that year. For that year, total depreciation is 7,000. I think all adjustments are done. All adjustments are done. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? या चलो अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस है। इफ यू सी क्रेडिट की टोटल 2,03,000 है और डेबिट बहुत कम है, आप देखो ना 1 लाख से भी ज्यादा नहीं लग रहा मुझे, 1 लाख से भी ज्यादा नहीं है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, इनकम इज मोर, तो यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल, इनकम टोटल इज 2,03,000 माइनस expense total. Gross profit is 1,04,300. Gross profit is 1,04,300 by gross profit. $1,04,300. 1,04,300. ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,04,300। अब यहाँ पे अब मुझे नहीं पता विच साइड इज हेवियर, देखते हैं। यहाँ डेबिट की टोटल कुछ तो 82,500 है, एक्सपेंस की पीएनएल के एक्सपेंस की टोटल 82,500 है समथिंग, यस। और इनकम की टोटली आप देखो 1,04,000, ग्रॉस प्रॉफिट ही 1,04,000 है, ये टोटल 82,500 आ रही है और प्रॉफिट ही 1,04,300 है, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट इज मोर तो नेट प्रॉफिट रहेगा। क्रेडिट इज मोर मतलब प्रॉफिट है, डेबिट इज मोर मतलब एक्सपेंस लॉस, आई मीन 1,17,000 इज इनकम टोटल, तो यहाँ पे आएगा 2 नेट प्रॉफिट। अब मैं एक्सेल है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, बट यू नो हाउ टू बैलेंस द लेजर, ठीक है। Your gross net profit is 34,500. 34,500 यहाँ पे डेबिट है तो कैपिटल में क्रेडिट होगा, कैपिटल में क्रेडिट मतलब ऐड बाय प्रॉफिट ऐड होता है, बराबर है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विच इज 34,500। नेट प्रॉफिट 34,500। नाउ यू विल गेट ए कैपिटल, आपको कैपिटल मिल गया 2,59,900, आपके पास 2,28,000 का कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400, नेट प्रॉफिट 34,500, आपका टोटल कैपिटल हो गया 2,70,900। आपने 14,000 विड्रॉ किया है तो बाकी है 2,59,900, यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी में कैपिटल। 2,59,900 क्लोजिंग बैलेंस। आपकी बैलेंस शीट अपने आप टैली होनी चाहिए। डिफरेंस दिख रहा है मेरी बैलेंस शीट में, लेट मी चेक क्यों डिफरेंस है, बिकॉज क्रेडिटर्स को मैंने बाहर नहीं लिखा, क्रेडिटर्स को मैंने बाहर नहीं लिखा, मैंने बाहर लिख दिया, तो अब मेरी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 3,88,000 पे मेरी बैलेंस शीट टैली हुई है, देखो 3,88,000 पे मेरी बैलेंस शीट टैली हुई है। $3,88,000 पे मेरी बैलेंस शीट टैली हुई है।
करो चेक। So can I say your gross profit is 1,04,300, your net profit is 34,500, your final capital is 2,59,900, and your balance sheet tally is at 3,88,000. किसी के डाउट है? यस और नो लिखो जल्दी। Anyone has doubt? सिंपल क्वेश्चन है। गुड, सो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। अच्छा, अब एक दो और एडजस्टमेंट लिख लेना है। चलो हो गया लिख के। एडजस्टमेंट नंबर 20, unused postal stamps or printing and stationery. Adjustment number 20, adjustment number 20 लिख लेना। unused postal stamps और printing and stationery, ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L को डेबिट हुआ ना मैडम, तो एक जगह पे डेबिट है तो दूसरी जगह पे क्रेडिट आना चाहिए ना, तो कैपिटल में क्रेडिट होगा ना। दोनों डेबिट कैसे होंगे? P&L में डेबिट करना और कैपिटल में डेबिट करना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे दुर्गा मैडम समझा या नहीं समझा? दुर्गा मैडम, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए ना, और एक्चुअली हम उसको कैपिटल वाले को देना होता है, वो हम उसके कैपिटल में ऐड करते हैं। तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी में ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। आगे कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में दे हैव गिवन यू पोस्टल स्टैम्प्स एक्सपेंस, दे हैव गिवन यू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एंड लिखा जाता है एडजस्टमेंट में, इसमें से सम ऑफ द पोस्टल स्टैम्प्स एंड सम ऑफ द स्टेशनरी इज अनयूज्ड, अभी तक यूज ही नहीं की। लाइक क्लोजिंग स्टॉक, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपने सेल नहीं किया, यूज नहीं किया ना। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आपने सेल नहीं किया, यूज नहीं किया, तो वो एक्सपेंस नहीं, वो असेट है। वो एक्सपेंस नहीं, वो क्या होता है आपका असेट। आप उसको असेट में लेके जाते हो, एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके जाते हो क्लोजिंग स्टॉक को। सिमिलरली वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो आपने यूज नहीं की, आपने कंज्यूम नहीं की, अगर वो कंज्यूम नहीं है, अगर उसको यूज नहीं किया, अगर उसका बेनिफिट आपने लिया नहीं है, आपने परचेज इस साल में किया है, आपने पेड इस साल में किया है, बट उसका यूज नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। लाइक एग्जांपल, कोई बच्चे रहेंगे, इन्होंने 11th में नोटबुक्स परचेज करके रखे होंगे, बट 11th में उन्होंने यूज ही नहीं किया, वो 12th में करेंगे। तो आपने भले ही लास्ट ईयर में पेड किया था, बट उसका यूज इस ईयर में होने वाला है, तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं, इस ईयर का एक्सपेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान देना। मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि सम ऑफ द पोस्टल स्टैम्प्स आर नॉट एट यूज्ड, सम ऑफ द स्टेशनरी इज नॉट एट कंज्यूम्ड, मतलब परचेस इस साल में किया है, बट उसका बेनिफिट इस साल में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में। मतलब इसको मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूं? कोई मुझे बोलेगा क्या? इसको एक तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की तरह कंपेयर कर सकता हूं कि ये क्लोजिंग स्टॉक जैसे है, कि ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। इसको और एक किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपको एडजस्टमेंट सब याद है तो यस मानसी करेक्ट। हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? बाकी लोग पेड इस साल में, बेनिफिट बाद में। बाकी लोग कोई नहीं क्या? सो गए क्या सब? यस देव करेक्ट, दुर्गा करेक्ट। इट्स प्रीपेड एक्सपेंस, काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। हमने इसी साल में परचेस किया है, परचेस इस साल में, बट यूज नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, सो इट इज नॉट एक्सपेंस बट असेट। लिख लेना इसके सामने,
नॉट एक्सपेंस बट असेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। लाइक प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हम एक्सपेंस से माइनस करेंगे, है ना, एसेट में ऐड करेंगे। लेस फ्रॉम एक्सपेंस, राइट, ऑफ पोस्टेज टाइम। पोस्टेज टाइम से माइनस करेंगे और प्रिंटिंग स्टेशनरी से माइनस करेंगे। लेस फ्रॉम एक्सपेंस ऑफ पोस्टेज टाइम्स और प्रिंटिंग स्टेशनरी इन पी एंड एल डेबिट। प्रॉफिट लॉस के डेबिट पे रहेंगे, वहां से हम माइनस करेंगे। जैसे हम एक्सपेंस से माइनस करते हैं वैसे अनयूज पोस्टल स्टैम्प्स, अनयूज प्रिंटिंग स्टेशनरी हम वहां से माइनस करेंगे एंड वी विल ऐड इन असेट। हम उसको असेट में ऐड करेंगे। हम उसको असेट में ऐड करेंगे। हम उसको किस में ऐड करेंगे? असेट में। अनयूज पोस्टल स्टैम्प्स और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो लिखते हैं एडजस्टमेंट में कि 2000 की स्टेशनरी अनयूज्ड है, 500 रुपए के पोस्टल स्टैम्प्स अनयूज्ड है, तो उतना एक्सपेंस से माइनस करना है और असेट में ऐड करना है। सेम एज योर प्रीपेड एक्सपेंस, सेम एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड जैसे होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड जैसे होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी का डाउट? एनीवन हैज डाउट अभी तक? नेक्स्ट, अगर हमने इस अकाउंट को कंप्लीट किया होता तो कैसे दिखता ध्यान देना। इस अकाउंट को अगर हम कंप्लीट करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम यहां पे वो 5000 क्रिएट करते ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी, इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाला बैलेंस यहां पे डेबिट करते हैं एंड एडजस्टमेंट वाला आरडीडी डेटर से माइनस करके यहां पे डेबिट करते हैं। ये तीन आइटम्स इधर लिखने की जगह, ये तीन आइटम इधर लिखने की जगह, पी एंड एल में लिखने की जगह अगर हमने इनको इधर लिखा होता तो आपको पता चलता बैलेंस 6500 माइनस 5000, 1500 बैलेंस दिखता। कितना बैलेंस दिखता? 1500। आप यहाँ पे लिखते बाय पी एंड एल, किस में डालते? पी एंड एल में। तो यहाँ पे क्रेडिट, आरडीडी के क्रेडिट पे बाय पी एंड एल है, तो पी एंड एल के डेबिट पे रहेगा 1500। आपके आंसर में 1500 होगा। लिख लेना ये भी, दिस इज ऑप्शन, लिख लेना, याद रहेगा बाद में। लिखो। पर महाराष्ट्र बोर्ड वालों को ये अकाउंट नहीं समझता। महाराष्ट्र बोर्ड में अकाउंट नहीं समझते, फाउंडेशन में अकाउंट ओपन करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड वालों को लगता है ये अकाउंट करने से बच्चे गलत कर रहा है, मैं यही अकाउंट कर रहा हूँ बट यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
यही अकाउंट है। क्रेडिट पे देखो 1500, 5000, डेबिट 2000, 4500। अपने आप इन तीनों का इफेक्ट होता है नेट डेबिट ऑफ 1500। इन तीनों का इफेक्ट पीएनएल में नेट डेबिट 1500 है। आपको अकाउंट्स को देखने का आपका नजरिया क्या है वो आपको मैटर करता है। या तो आप डायरेक्टली पीएनएल में डालो, या पीएनएल की जगह किसी दूसरे अकाउंट में डालो और फिर वो नेट पीएनएल में डालो। इज वन एंड द सेम, इज वन एंड द सेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टली पीएनएल में डालो या एक अलग अकाउंट ओपन करो, वहां पे वो लेके जाओ और उसका नेट पीएनएल में डालो। इज वन एंड द सेम। समझा? किसी को डाउट? इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा 1500 और उन्होंने प्लस माइनस के फॉर्मेट में किया। कैसे किया ध्यान देना। उन्होंने 2000 लिख, 2000 प्लस 4500, 2000 प्लस 4500 माइनस 5000 किया। देखो 2000 प्लस 4500 6500 माइनस 5000 इज 1500। उन्होंने प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखा है, जो मुझे नहीं पसंद। अकाउंट कभी गलत नहीं हो सकता। प्लस माइनस एक बार गलत होगा, लेकिन अकाउंट कैसे गलत होगा? ठीक है, क्लियर है या नहीं? आगे किसी का डाउट इसमें? एनीवन हैज डाउट? अच्छा, एक आधा होमवर्क वाला कौन सा ले सकते हो? लेट मी चेक। मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ध्यान देना। सिंपल वाले देता हूं, ठीक है? आपको करना है, अगर आप नहीं करोगे उसमें आपका लॉस है, मेरा नहीं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। आपको खाली उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट करने को बोला है, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। उसमें खाली पीएनएल बोला है। उन्होंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा। सो आपका पीएनएल स्टार्ट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,07,500 एंड फिर इधर अदर इनकम्स, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आपको प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन 1 इज होमवर्क, क्वेश्चन 2 इज होमवर्क। ये दो होमवर्क आज रहेंगे, आपको करने ही है। आप अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो यस आई विल शेयर द नोट्स। खुद के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते हो देन देयर इज अ बिग ट्रबल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। आज रुकते हैं यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, एंड देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।